हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए है टॉपिक वसंतीकरण, वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन क्या है गाइस, क्या है। इस प्रोसेस में ये होता है कि कम तापमान देकर, ठीक है, लो टेम्परेचर देकर फ्लावरिंग कराने की जो प्रोसेस है उसे हम वर्नलाइजेशन कहते हैं, यानी बसंतीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि लो टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर किसी भी प्लांट को लो टेम्परेचर देकर फ्लावरिंग कराने की जो प्रोसेस है, इसको हम एक लाइन में बस इस तरह से ही समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर होता है ये कितना दिया जाता है, ये दिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। यही प्रोसेस, इस तरह से ही प्रश्न बनता है कि कितना टेम्परेचर बर्नलाइजेशन में प्लांट को दिया जाता है जिससे कि उसमें फ्लावरिंग हो सके। तो वो लो टेम्परेचर की जो अमाउंट होती है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो देखिए, परिभाषा पढ़ सकते हैं। वर्नलाइजेशन इज द इंडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग, ठीक है। वर्नलाइजेशन क्या है, फ्लावरिंग को प्रेरित करना है बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ठीक है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट द्वारा, यानी कि निम्न तापमान द्वारा पुष्पन प्रेरित करने की जो प्रक्रिया है वो बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन कहलाती है। इसमें क्या होता है, ठीक है, वर्नलाइजेशन इज द इंडक्शन और, ठीक है, acceleration of flowering by exposing seeds or young plants to low temperature, usually 0 डिग्री to 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के निम्न तापमान पर बीजों या छोटे पौधों को रखने से क्या हो जाती है, पुष्पन जल्दी हो जाता है। इसी को हम बर्नलाइजेशन या बसंतीकरण कहते हैं। ये गेहूं, पत्ता गोभी, चुकंदर, गाजर और हैनबेन पौधे में किया जाता है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए, एग्जांपल्स ऑफ द वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे विंटर व्हीट। तो विंटर व्हीट जो है, तो शीत गेहूं जो है, विंटर व्हीट इज सोन इन ऑटम, शरद ऋतु में इसको बोया जाता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स कोल्ड विंटर कंडीशंस टू फ्लावर इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में फ्लावरिंग के लिए, ठीक है, इसको कोल्ड विंटर कंडीशंस की आवश्यकता होती है। कैबेज, कैबेज को भी क्या है, नीड कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन। शुगर बीट के लिए, चुकंदर के लिए, शुगर बीट आल्सो फ्लावर्स, ये तभी फ्लावर उत्पन्न करती है ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, जब इसको लो टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, लो टेम्परेचर में ही। कैरेट रिक्वायर्स कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है कैरेट के लिए भी, ठीक है। अब आता है हैनबेन प्लांट, हैनबेन में भी प्लांट हैनबेन जो है शो स्ट्रॉन्ग वर्नलाइजेशन रेस्पॉन्स प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ईयरली फ्लावरिंग के लिए, बेटर क्रॉप यील्ड के लिए, और, ठीक है, शॉर्टन्स वेजिटेटिव फेज, जो वेजिटेटिव फेज है, वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है, ठीक है, उसमें कम टाइम लगता है। फिर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो, ठीक है, विंटर क्रॉप का जो कल्टीवेशन है उसमें, ठीक है, कल्टीवेशन जो है विंटर क्रॉप का डिफरेंट रीजन्स में, अन्य क्षेत्रों में भी उगाने में मदद करता है वर्नलाइजेशन, ठीक है। अब आता है देखिए, इसका मतलब है यूजफुल इन एग्रीकल्चर का मतलब अलाउ कल्टीवेशन ऑफ द विंटर क्रॉप्स इन डिफरेंट रीजन्स, जो विंटर क्रॉप्स होती हैं उनको भी दूसरे क्षेत्रों में उगाने में मदद करता है ये, ओके। जैसे मान लीजिए विंटर क्रॉप है और हमें किसी गर्म इलाके में उगानी है तो विंटर ट्रीटमेंट देकर हम ऐसी एग्रीकल्चर ले सकते हैं। अब आता है देखिए, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द फ्लोरिंग, प्लांट्स फ्लोर यूनिफॉर्मली विच हेल्प्स हार्वेस्टिंग, सब में समान रूप से एक समय में ही क्या हो जाता है, एक समय में ही फूल आते हैं वर्नलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा, और एक साथ ही उसका हार्वेस्ट कर लिया जाता है किसी भी क्रॉप को। तो ये इसका बेनिफिट है, एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट देख ले मैकेनिज्म कैसे काम कर, लो टेम्परेचर क्या आता है, शूट अपेक्स को प्रभावित करता है और फ्लोवरिंग स्टिमुलस इसमें बनता है, ओके। अर्लियर साइंटिस्ट कॉल्ड दिस हाइपोथेटिकल हार्मोन, पहले वैज्ञानिक इसे काल्पनिक हार्मोन कहते थे। इसका नाम है वर्ने वर्नेलिन। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, वर्नेलाइजेशन में पुष्पन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, रेस्पॉन्सिबल, तो वो वर्नेलिन होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अब भी पूछ लिए जाते हैं, ओके। अब बता, मॉडर्न रिसर्च शोज लाइक एफएलसी फ्लॉवरिंग लोक्यूस सी, ठीक है, एक जीन होता है फ्लॉवरिंग लोक्यूस सी, मॉडर्न
रिसर्चेज में ये इन्वॉल्व रहता है। इसका क्या काम रहता है, आगे बात कर लेते हैं। न्यू न्यू रिसर्च वर्क ऑन वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन पर कुछ नई रिसर्चेज हुई हैं। रिसेंट स्टडीज, ठीक है, इन प्लांट्स जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स हैव एक्सप्लेन्ड हाउ प्लांट्स रिमेंबर विंटर। आज की जो स्टडीज हैं जेनेटिक्स या एपिजेनेटिक्स से रिलेटेड, वो एक्सप्लेन करती हैं कि पौधे जो है विंटर को याद रखते हैं। ठीक है, इनका जो जीन है, ये जेनेटिक स्ट्रक्चर डीएनए इनका याद रखता है विंटर को। तो विंटर में ही ये फ्लावरिंग करते हैं। रोल ऑफ एफएलसी जीन, एफएलसी जीन का जो रोल है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये एफएलसी से संबंधित सवाल बन सकता है यहाँ पर। देखिए, इन प्लांट्स लाइक अराबिडोप्सिस थालियाना में, अराबिडोप्सिस थालियाना एक प्लांट है, तो उसमें एफएलसी जो जीन है, ये फ्लावरिंग को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, फ्लावरिंग को रोकने का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। एफएलसी जीन क्या काम करता है, फ्लावरिंग को ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। कोल्ड ट्रीटमेंट, जो कोल्ड टेम्परेचर सप्रेसिस द जीन। ठीक है, ये जीन जो है कोल्ड टेम्परेचर अलाउइंग फ्लावरिंग, जो कोल्ड टेम्परेचर फ्लावरिंग को अलाउ करता है, फ्लावरिंग को प्रेरित करता है, तो उस कोल्ड टेम्परेचर के जीन को, कोल्ड टेम्परेचर को ये जीन क्या करता है, रोक देता है, सप्रेस कर देता है। अब आता है देखिए एपिजेनेटिक मेमोरी। प्लांट्स मेंटेन ए मेमोरी ऑफ विंटर थ्रू केमिकल मॉडिफिकेशन ऑन डीएनए एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन में और डीएनए में जो परिवर्तन आते हैं, जो मॉडिफिकेशन होते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशंस, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, डीएनए में और प्रोटीन्स में, तो वो ये याद रखते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं याद रखते हैं इस बात को। क्लाइमेट चेंज रिसर्चेज, साइंटिस्ट आर स्टडिंग हाउ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स अफेक्ट वर्नलाइजेशन एंड द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आजकल जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती का, ये वर्नलाइजेशन को और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ओके, अब आता है देखिए CRISPR एंड जीन एडिटिंग। मॉडर्न रिसर्चेस आर यूजिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी टू डेवलप क्रॉप्स नीड लेस कोल्ड कोल्ड एक्सपोजर। ठीक है, आज मॉडर्न रिसर्चेज इस प्रकार से काम कर रही हैं, तकनीक ऐसी तकनीक डेवलप करने का काम कर रही है जिसमें फ्लावरिंग के लिए या क्रॉप्स की फ्लावरिंग के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता हो। ठीक है, आर्टिफिशियल वर्नलाइजेशन, कंट्रोल्ड कोल्ड चैम्बर्स आर नाउ यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंड्यूस फ्लावरिंग आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली फ्लावरिंग को प्रेरित करने के लिए एग्रीकल्चर में आजकल, ठीक है, कोल्ड चैम्बर्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, इसमें से टीजीटी में भी प्रश्न बन सकते हैं और पीजीटी में भी प्रश्न बन सकता है, नीट के विद्यार्थियों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।